हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विनय फ्रॉम नवसारी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर, लेकिन राजस्थान चेतन भाई के बंदे हैं, वहाँ अभी जा रहे हैं। थोड़ा राजस्थान भी घूमना है, ऐसा बोल रहे हैं। अब आ चुका है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान 830 किलोमीटर है, मतलब 830 किलोमीटर है। तो आज तो काटना पड़ेगा, मतलब शाम हो जाएगी। और राजस्थान से भी मावड़ी में हमको जाना है, लेकिन हम ऐसे रास्ते में भटक चुके हैं। मतलब दो बंदे आगे हैं, कल्पेंद्र भाई और चेतन भाई। बारिश हो रही है तो मैं रेनकोट उसको देने के लिए ये रास्ता पकड़ चुका हूँ। मतलब हमने रास्ता अलग, मैं आगे था तो मैंने कोटा वाला रास्ता पकड़ लिया था और वो लोग ने जयपुर वाला पकड़ लिया था। मैं ऐसे रास्तों पे जा रहा हूँ। GoPro की भी बैटरी वैसे खत्म हो चुकी थी। बज चुके 8 o'clock, 6 बजे 10 o'clock। हम लोग आ चुके हैं उदयपुर। उदयपुर से जाना मिलता मऊरी। अपन इतना थक चुका है कि भाई बाइक रख के सो जाना मांगता अपन को। कुछ नहीं, लगेज बगेज कुछ नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आज तो सो ही जाऊंगा पक्का। और हम लोग आ चुके हैं। भूख भी इतनी लगी थी कि अकेले खाने पे ही टूट पड़े। इसको डरता है, भूख मारते मारते टूटता है। बताता है फिर चलाना लेना पड़ता है। इधर बहुत चढ़ा दाल बाटी की। हमें जोया करो, हमें दाल बाटी पूरी। समय बचा दे जा, चला चला मजा आएगा। अपन लोग जा रहे हैं राजस्थान। कल हम लोग इतना थक चुके हैं कि भाई सोई गए, खा पी के सोई गए। मतलब क्या खिलाया, नाश्ता भी क्या करवाया यार, दिल खुश कर दिया ये भाई लोग ने। मतलब चेतन भाई के फ्रेंड है। और ये आदमी को देखिए, देखो गौर से देखो। और अपन जो घूमने वाले हैं वो था चित्तौड़गढ़। मतलब चित्तौड़गढ़ में जाने के लिए टोटल 7 गेट है, मतलब 7 दरवाजे हैं। उधर से जाना पड़ेगा। ये है चित्तौड़गढ़ में। हम पहला गेट पास कर चुके थे। वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर की आइडिया गाड़ी जाएगी। 10-12 पॉइंट है ऐसे बोल रहे हैं। है पूरा मैप चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का ये है पूरा मैप, महल का किला। ब्लू कलर का, हाँ यहाँ का ट्रेडिशनल कलर है ब्लू कलर। आइए देखिए, चित्तौड़गढ़ किला जो आप देखने आए हैं, ये 1600 साल पुराना किला है, 5वीं शताब्दी का बना हुआ। किले की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ से चित्तौड़ सिटी दिखती है आपको। आज के 150 साल पहले ये शहर पूरा किले में था। सभी मानस पहले किले में रहते थे। ये पुराने ज़माने का लड़ाई का मैदान है। जब कभी किले में हमले हुए, राजपूत लड़ाई करने नीचे जाते थे। 1857 के बाद ये सारी पब्लिक नीचे ट्रांसफ़र हो। अभी ये सिटी के 2 अलग अलग पार्ट है, क्योंकि बीच में नदी निकलती है जो मध्य प्रदेश से आती है, गंभीरी नदी। वो ब्रिज आपने गाड़ी से क्रॉस किया। नज़दीक में देखते हैं जूना शहर है, बीच में नदी है, उस तरफ नया शहर। राइट साइड में बिरला ग्रुप का सीमेंट फैक्ट्री, महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना, चेतक सीमेंट का,
इस किले की जो ओरिजिनल दीवार थी, असल दीवार, वो 1600 साल पहले बनी थी 5वीं शताब्दी में, जिसको अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने तोड़ दी 13वीं शताब्दी में। फिर यहाँ पर राजपूत राजा हुए थे कुंभा, इसने वो किले की नई दीवार बनी जो आप नीचे देखो। हाँ, ये 550 साल पुरानी दीवार है। ये पहाड़ी के ऊपर किला बना, 200 मीटर की ऊंचाई पर आप खड़े हैं। ये किले में आने के लिए 7 दरवाजे का रास्ता जहाँ से आप आए, ये किले का बैक साइड है। लेडीज का आग में कूद कर वो वाली जगह किले का मोस्ट यही जगह है। हाँ, इसके आगे उसके आगे हाँ। वो जो वो जोर के मैं जे कहतो तो ना तने मूवी नु हाँ एंड में आवे ने ते आ जगह है। आ जगह फिर इसी का एक किले का मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल जो ऑल इंडिया के अंदर सिर्फ 2 जगह है। एक महाराष्ट्र के अंदर अजंता एलोरा गुफा नाम सुना होगा आपने। वहाँ पर एक ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति है, वो ऐसा कैसा मूर्ति इस किले के अंदर लगाया हुआ है समाधीश्वर टेम्पल के अंदर। फिर इसी का एक गोमुख कुंड, जहाँ पर पहले के हिंदुओं की लेडीज को पर्दे के अंदर रखा जाता था, तो रानी टर्नल से नहाने के लिए आती थी, तो गोमुख कुंड प्रसिद्ध है। सामने आपको जो दिखाई देता है विजय स्तंभ, इसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने 1440 के अंदर, जब 2 स्टेट की लड़ाई लड़ रहे थे, गुजरात व एमपी दोनों मुगल सेना को एक साथ विजय प्राप्त की। विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया विजय स्तंभ। हिंदू के अंदर 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह के आधार पर बनाया गया 9 मंजिला। भगवान शिव का डमरू होता है, उस शेप में इसको बनाया गया है। नीचे से 2 मंजिल चौड़ा, ऊपर से 5 मंजिल वापिस सकड़ा, वापिस ऊपर से 2 मंजिल चौड़ा। इसी के बैक साइड में अंदर चलने के लिए गेट लगाया हुआ है। 157 स्टेप्स से राउंड राउंड करके टॉप मंजिल पर जाते हैं। टॉप मंजिल से किले का नज़ारा दिखाई देता है, जो पूरा 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये जो विजय स्तंभ है, इसका लोगो लगता है राजस्थान पुलिस के लेफ्ट साइड में, जो आपने देखा होगा। ठीक है, ये हमारा राजस्थान का गौरव माना जाता है। जो किला घूमना है वो इसी वजह से फेमस है। ठीक है सर, चलिए। ये 100 फीट नीचे गिरा डीप बावड़ी थी, इसी के अंदर रानी पद्मिनी ने चंदन की लकड़ियों से आग जलाया और 16,000 लेडीज के साथ एक साथ जोर किया। तो नहीं, जोर कहते उसको, क्षति अलग था। तो इसी गार्डन में जोर किया था। तो गार्डन इसलिए बना दिया गया कि टूरिस्ट घूमने बहुत आते हैं, अंदर कोई गिर ना जावे, इसलिए गार्डन के रूप में फिलअप कर दिया। पहले कुंड था ये पूरा, जिसके अंदर रानी ने जोर किया था। किला घूमना है, किले को लूटने के लिए 27 बार अटैक किए गए, जिसमें से किला 24 बार विजय रहा, पर 3 बार हारा। तीनों बार हारा तो तीनों बार रानियों ने जोर किए। तो मूवी में एक ही दिखाया गया रानी पद्मिनी का, उसके अलावा 2 जोर और हुए हैं। फर्स्ट जोर हुआ था 1303 के अंदर, जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है और रानी पद्मिनी होती है विश्व की सबसे सुंदर रानी। जो रानी पद्मिनी पानी पीती थी तो गले से दिखाई देता था, पान खाती थी तो गालों पर लाला होता था। ऐसे विश्व की सबसे सुंदर रानी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, तो रानी पद्मिनी अपना आत्मसम्मान को बचाने के लिए 16,000 लेडीज के साथ जोर करती है। तो जोर इसी गार्डन के अंदर होता है। सेकंड जोर होता है 1535 के अंदर, जब गुजरात के बहादुर शाह जफर अटैक करते हैं इस किले के अंदर, तो यहाँ की रानी होती है कर्मावती, 13,000 लेडीज के साथ जोर करती है। वो सेकंड जोर यही होता है। तीसरा सबसे छोटा जोर होता है रानी जो फूलकर होती है, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की बीवी, वो 8,000 लेडीज और बच्चों के साथ जोर करती है। तीनों बार जोर यहीं पर हुए। तो जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ प्रथम बार आया तो उन्होंने खुदाई किया था। खुदाई करने पर सोने चांदी के बर्तन, हड्डियाँ व चंदन की लकड़ियाँ निकली, जिससे सिद्ध हुआ कि यहीं पर जोर हुआ था। तो सामने जोर बोर्ड स्थापित कर दिया। इसी गार्डन के बीच में छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है। महाराणा प्रताप के वंशज जो अभी उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं, अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा हर मार्च के अंदर एक मेला लगाया जाता है, जोर मेला। पूरा मेवाड़ इकट्ठा होता है। रानी पद्मिनी, कर्मावती, फूल करती थी, बड़ी बड़ी रानियों ने जोर किया इसमें, तो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हवन करवाया जाता है। किला देखना है, वो पूरा किला डैमेज है। 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है ना, तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि रानी पद्मिनी को किसी भी तरह हासिल करना, लेकिन रानी पद्मिनी ने जोर कर लेती है, तो उसके बाद ले जाने को कुछ नहीं बचता। तो किले के ऊपर 113 मंदिर व 84 तालाब होते हैं, उन सभी को डैमेज कर देता है। सामने आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है ना, ये डैमेज मंदिर, उसी के आगे छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, वो सभी डैमेज मंदिर। ठीक है ना, ऐसे 113 मंदिर होते हैं, सभी को डैमेज कर देते हैं। और फिर यहाँ से 10 साल राज करता है, फिर इस किले को छोड़कर चला जाता है। उसी के ऊपर ज्वेलरी का डिजाइन, फिर उसी के ऊपर एंजल्स। जब राजा मंदिर के अंदर प्रवेश करता था तो बाहर लेडीज नृत्य करता था ना, वो दर्शाया गया। लेकिन सभी मूर्तियों को ध्यान से देखोगे, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का मुंह नहीं। 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सभी डैमेज किया है। ठीक है ना। करोगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए, तो सबसे पहला भी इसी तालाब का खुलता है। ये किले का सबसे खूबसूरत तालाब है। इसी के अंदर रानी पद्मिनी स्नान करने के लिए आती थी। तो रानी का महल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो पहले के हिंदुओं की लेडीज़ को पर्दे के अंदर रखा जाता था। तो रानी टनल से आती थी, गुफा से। तो सामने जो पाइप लगा हुआ दिख रहा है ना, उसी के लेफ्ट साइड में देखो छोटी सी गुफा को बंद कर रखा है ना। वो गुफा यहाँ पर खुलती थी, जिसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बंद करवा दिया। तो रानी इधर से आती थी, स्नान किए, महादेव जी की इधर से पूजा की, वापस इधर से अपने महल लौट जाती थी। ये पुराने ज़माने में जो रास्ता यूज़ होता था वो ये है।
जो किला घूमना है वो पूरा 13 किलोमीटर के राउंड में फैला हुआ है, तो किले का प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी था। तो किले का प्रोटेक्शन दीवार ये बनाया गया, जिसके अंदर 2 छेद बना रखे हैं, बड़ा व छोटा। बड़ा छेद देखते हो जो आगे जाके वी शेप में खुलता है, उसके अंदर गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था अगर कोई ऊपर चढ़ने का प्रयास करे तो। और छोटा छेद देखते हो जिस पर तीरें व बंदूकें चलाई जाती थी। ये पूरा किले का 13 किलोमीटर में प्रोटेक्शन होता था, ठीक है। तो इसी के ऊपर देख रहे हो आश्रम निर्भय नाथ जी का, इसमें उन्होंने जिंदा समाधि लिया था। तो अभी क्या साधु संतों को जो भी आता है ना बाहर से, उनको ठहरने का इधर किया जाता है। तो उन्होंने एक कहावत कही थी, गोमुख भरे जरना जरे। अगर गोमुख भरेगा तो झरना जरेगा। गोमुख भरे जरना जरे निर्भय नाठी ठोड़, करोड़ों वर्ष तपस्या करे जब पावे गढ़ चित्तौड़। मतलब ये शौर्य वीर बलिदान का नगरी है, इसमें हर कोई आके पैर नहीं रखता। जो करोड़ों वर्ष तपस्या करता है वो इसके किले के अंदर आता है। ये मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर राजाओं ने सर झुकाना मंजूर किया, लेकिन सर कटाना मंजूर किया, लेकिन किसी मुस्लिम ने सर झुकाया नहीं। खून सस्ता पानी महंगा, ठीक है। तो अब फोटो क्लिक कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे रानी पद्मावती का महल देखने। ये रानी पद्मावती का मेन पैलेस है। समर टाइम गर्मियों के 4 महीने रानी पद्मावती इधर रहती थी, 8 महीने कुंभा में गए। पानी के अंदर इसलिए बनाया गया तो उस जमाने में कोई AC कूलर पंखा तो होता नहीं था, तो पानी के अंदर बनाया गया ताकि ठंडा रह सके। तो रानी गर्मियों के 4 महीने इधर रहता था। जितना पानी के ऊपर बना हुआ दिखता है उतना का तो पानी के नीचे भी है, तो तलगर होता ना वैसा। ये लेफ्ट साइड में जो बना हुआ दिखता है, रानी के जो 2 चचेरे भाई थे, गोरा और बादल। लेफ्ट साइड में गोरा का छतरी, राइट साइड में ऊपर बादल का छतरी बनाया गया। जब अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट बार रानी पद्मिनी को देखता है पानी के अंदर, तो अलाउद्दीन खिलजी खड़ा होता है उस विंडो के अंदर और रानी पद्मिनी बैठी होती है सीढ़ी के ऊपर। के लिए खूटे लगे रहते हैं ज़मीन में, वो खूटे लगे रहते थे चारों तरफ। जो 13 खंड देख रहे हो, रानी पद्मिनी की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे। अभी भी अच्छा लग रहा है, पहले कैसा लगा? तो रानी इधर ही रहती थी। जब अलाउद्दीन खिलजी जब पहली बार देखने आया तो इधर खड़ा हुआ था, रानी पद्मिनी बैठी हुई थी उस सीढ़ी के ऊपर। तो डायरेक्टली इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि घूंघट था आगे, तो रानी का प्रतिबिंब बना पानी के अंदर, तब जाकर अलाउद्दीन खिलजी रानी को देख, ठीक है। इसी को फर्स्ट फ्लोर दिखाई देता है, उसमें रानी का बेडरूम हुआ करता था, जिसमें अभी अपन कलर करते हैं। उस जमाने में चंदन का पुट्टी हुआ करता था, जैसे हवा टकराएगी ठंडी होगी और ठंडा महसूस करेगी। सेकंड, यहाँ पे जो खूटे लगे हुए दिख रहे हैं आपको चारों तरफ, यहाँ पर बड़े बड़े कांच लगाए गए थे। तो इतिहासकारों ने इतिहास बनाया है कि रानी पद्मिनी शीशे के अंदर देखा गया, तो ये इतिहास गलत होने की वजह से पद्मावती ने बैन किया है, ठीक है। गाड़ी से 7 गेट पार के ऊपर आए थे ना, वो किले के पीछे वाले गेट थे। जब 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन किले ने चारों तरफ से किले को घेर लिया था तब बनाए गए थे। किले का जो फ्रंट गेट है ये वाला गेट है, इस गेट का नाम है सूरज पोल। सभी राजपूत राजा सूर्यवंशी हुए हैं, तो सूर्य उदय होता है इधर से, तो किले का मेन एंट्रेंस भी इधर रखा गया। जो 7 गेट पार गाड़ी के ऊपर आए थे वैसे भी 7 गेट इधर भी बनाए गए थे। बट क्या है कि 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी 5 गेट को तोड़ देता है, तो राजा को लगता है कि किले का मेन डोर को तोड़ ना दे, तो एक ही रात में सीढ़ियों का निर्माण करवाते हैं और यहाँ पर थोड़ा कर्व दे देते हैं मेन गेट के यहाँ पर, क्योंकि कर्व में आपका स्पीड धीमा होता है। जैसे हाथी दौड़ कर आएगा तो गेट के यहाँ पे नुकीले खिले लगाए गए, जैसे ही तोड़ने की कोशिश करेगा सर डैमेज हो जाएगा और वहीं पर उसका मृत्यु हो जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और भी शातिर था, उसके बाद इसका भी दिमाग था। उसने ऊँट को मारा, ऊँट का चमड़ा निकाला और हाथी के सिर के आगे लगा दिया। फिर हाथी को वापस तोड़ने के लिए कहा गया तो उसने गेट को तोड़ दिया, तो राजा को हार मिली और रानी ने जोर कर लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जिस पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था वो सामने बनी हुई है। फर्स्ट व्हाइट हवेली, व्हाइट होटल दिख रहा है ना आपको, व्हाइट होटल के पीछे फर्स्ट पहाड़ी देखना, आगे से मुँह, बीच में से पेट, नीचे से पैर, ऐसा प्रतीत हो जाता है कुंभकर्ण सोया हुआ हो। इसी के पीछे अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक छिपा रहता है, फिर इस किले के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो नीचे जो गांव बसा हुआ है, सबसे लास्ट राजा थे यहाँ के महाराणा प्रताप, तो इसी जंगलों में रहा था। उन्होंने एक कहावत कही थी, मैं जब तक इस किले को जीत नहीं लेता मैं हरे घास की रोटियां खाऊंगा, सोने चांदी के बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा और सोने के बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। तो इसी जंगल में रहे थे। तो उनकी सेना थी गढ़ियालवाड़ वीर समाज, तो उनके घर ये नीचे बने हुए। इस गाँव का नाम है सूरजपोल। ये सर ऐसे लोग हैं जो किले को घूमने आते हैं ना टूरिस्ट, उनके लिए 2 अनकॉमन आर्ट बनाते हैं। जो सामने सबसे बड़ा फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर 2 अनकॉमन आर्ट बनते हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलते। फर्स्ट बनता है यहाँ का सीताफल का साड़ी, जो पूरे ऑल इंडिया के अंदर फेमस है। सेकंड बनता है मेडिकेटेड ब्लैंकेट आयुर्वेदिक रजाई, जो सबसे पूरा पीछे सबसे बड़ा पहाड़ी दिखाई देता है ना, वहाँ से 36 तरह की जड़ी बूटी इकट्ठी करके लाते हैं, एक मेडिकेटेड ब्लैंकेट बनाया जाता है। जैसे घर में अपने माता पिता होते हैं, बूढ़े माता पिता, जिनको घुटनों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, 1500 रुपये फीस ले लेता है, लेकिन लिख के नहीं देता है कि इनसे सही हो जाएगा। यहाँ की संस्था होती है, बिल्कुल प्रूफ लिखित गारंटी देती है कि इससे सही हो जाएगा। वो 21 से 42 दिनों के अंदर सही होता है, और नहीं होता तो आप वापस रिटर्न कर दिए, आपके पूरे पैसे वापस मिलते हैं। तो ये जो अनकॉमन आर्ट बनते हैं जो आपको नेक्स्ट पॉइंट पर आगे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप फोटो लेना, ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको टैलेंट देखो पाएगा। I hope like this video, share, comment and subscribe me. So Har Har Mahadev, Jai Bholenath.